पर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां ओबीसी के दो नेता नजरबंद हुए हैं। अमित शाह के दौरे के चलते दोनों नेताओं को नजरबंद किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान प्रदर्शन की तैयारी में थे और राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्वजीत रतूनिया को नजरबंद किया गया है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ ही देर में भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। भोपाल और ग्वालियर में कार्यक्रमों में शामिल होंगे और भोपाल में एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं ग्वालियर में एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि भोपाल में 2500 पुलिस कर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। एयरपोर्ट से लेकर लाल परेड ग्राउंड तक ट्रैफिक डायवर्ट रहने वाला है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट की कुछ ही देर में भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। भोपाल और ग्वालियर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भोपाल में एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का वो उद्घाटन करेंगे, तो वहीं ग्वालियर में एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। आपको ये भी बता दें कि भोपाल में 2500 पुलिसकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। एयरपोर्ट से लेकर लाल परेड ग्राउंड तक ट्रैफिक आज डायवर्ट रहना है। स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, फिर वहां से रूट डायवर्ट रहेगा। तो आपको बता दें कि हिंदी में एमबीबीएस की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है। भोपाल में मेडिकल की हिंदी किताबों का होगा विमोचन। लाल परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में पहुंचेंगे छात्र। तो पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि दोपहर 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विमोचन करने वाले हैं किताबों का। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की किताबों का रूपांतरण किया गया है। आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट से लाल परेड ग्राउंड तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 11:50 पर अमित शाह पहुंचेंगे स्टेट हैंगर, भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मध्य प्रदेश एक बार फिर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में एक नामुमकिन सा दिखने वाला काम आज मुमकिन होने वाला है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लाल परेड मैदान में, जहाँ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। सर, एक असंभव सा दिखने वाला काम आज संभव होने जा रहा है। भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमसे वो काम कराया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार हो रहा है। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हम हमारे हिंदी के प्रथम वर्ष की मेडिकल की पढ़ाई की किताबों का विमोचन कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी टीम ने, हमारे विभाग ने ये काम कर दिखाया। मेरी लगभग 97 डॉक्टर्स की टीम ने ये अंजाम दिया है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के लिए ये बड़ा दिन है। आज मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। हमारा एक सपना साकार हो रहा है और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य हो रहा है जो हिंदी में भी हम मेडिकल की पढ़ाई कराएगा। आपने पिछले साल जब हिंदी दिवस के दिन इस बात की घोषणा की थी, तब से लेकर अब तक कई तरह के तर्क वितर्क विरोध भी सामने आते रहे हैं। अब देखिए, तर्क वितर्क समाप्त हो गए, ग्रंथि समाप्त हो गई। हमने वो कर दिखाया जो लोग असंभव मानते थे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता है कि हम ये काम करने में सफल रहे। सर, मेडिकल के बाद मध्य प्रदेश अन्य विषयों में भी, अन्य फील्ड में भी हिंदी के लिए अग्रसर हो। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, अब देश में हर राज्य मातृभाषा की तरफ बढ़ेगा और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य भी इस ओर कदम बढ़ा सकते हैं और आप देख सकते हैं लाल परेड मैदान में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आए हैं। ये स्टूडेंट्स ना केवल मेडिकल फील्ड के हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के हर एक फील्ड से जुड़े ये स्टूडेंट्स हैं, जो कि आज इस बात के साक्षी बनेंगे कि एक नामुमकिन सा दिखने वाला काम एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में, जब कोई सोच भी नहीं सकता था, मध्य प्रदेश ने वो करके दिखाया है। वही दोपहर 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों का विमोचन करेंगे। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ नीलम गुरवे, IBS 24 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता नीलम हमसे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, नामुमकिन सा काम था जो आज मुमकिन होने जा रहा है और कुछ ही देर बची है, विमोचन हो जाएगा किताबों का। अभी आप कहां पे हो, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश एक बार फिर से पढ़ाई को लेकर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो लोग सोच भी नहीं सकते थे वो काम मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स की टीम ने सच कर दिखाया। इस वक्त मैं लाल परेड मैदान में हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर में
अमित शाह पहुंचने वाले हैं। 3 किताबें एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की इन किताबों का हिंदी में रूपांतरण जो किया गया उसका विवेचन केंद्रीय गृह मंत्री 12 बजे करेंगे। जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही नामुमकिन सा काम था, क्योंकि पिछले साल हिंदी दिवस के दिन जब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस बात की घोषणा की थी तो कई सारे तर्क वितर्क सुनने में आए थे कि जो आधुनिक भाषा पद्धति है उससे कैसे हमारे स्टूडेंट्स तालमेल बैठा पाएंगे। पर इस नामुमकिन काम को जो है 97 डॉक्टर्स की टीम ने संभव कर दिखाया है। अलग अलग स्पेशलिस्ट इसमें मौजूद थे। गांधी मेडिकल कॉलेज में बाकायदा एक मंदार वॉर रूम बनाया गया जहां पर महीनों की मेहनत से इन किताबों को तैयार किया गया है और अब कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों की देरी में जो है किताबों का विमोचन किया जाएगा। और आप ये मेरे पीछे जो शोर हो रहा है वो सुन सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति में नया बदलाव हो रहा है, कितना फायदा इससे मिलेगा। और जो विशेषज्ञ ये यही कह रहे हैं कि खासतौर पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं भाषा की वजह से आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं या पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए ये बेहद ही बड़ी सौगात है। जी बिल्कुल नीलम, आप बने रहिए, वहां का भी हम आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। नवीन हमारे सहयोगी स्टेट हैंगर से जुड़ गए। नवीन, क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि महज कुछ पल का ही टाइम बचा है अब? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में भोपाल पहुंचने वाले हैं। 11:50 पर वो भोपाल पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर पर उनकी तैयारियों को लेकर, उनके आगमन की तैयारियों को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और तस्वीरें देखिए स्टेट हैंगर पर। कुछ देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी यहां पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए। और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री वो भी यहां पहुंचे हुए हैं। कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं और 11:50 पर उनका समय है गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल पहुँचने का। और लगातार यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और अमित शाह का स्वागत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ देर में पहुँचेंगे। आपको तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको स्टेट हैंगर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता पूरे शहर भर से बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबको जांचने के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। पुलिस की भी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और मध्य प्रदेश आज एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। और इसी के साथ आज से मध्य प्रदेश दुनिया भर के पटल पर सामने आ जाएगा। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। देखिए, सांसद भी आ रहे हैं। सांसद उज्जैन के सांसद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल एक अद्भुत दिन है, स्मरणीय दिन है कि आज हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ होने जा रही है। मध्य प्रदेश अब दुनिया भर में जाना जाएगा कि हिंदी में पढ़ाई कराने वाला अकेला ऐसा राज्य है। बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश पहला ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रयास से आज माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और आज उसका प्रारंभ कर रहे हैं। उज्जैन के सांसद हैं अनिल फिरोजिया, दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश दुनिया भर की नजरों में आज से आ जाएगा। एक बड़ा ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश ने किया है, एक कीर्तिमान रचा है और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। लगातार इसी तरीके से वीवीआईपीज के आने का सिलसिला जारी है। फिलहाल आपने उज्जैन के सांसद हैं अनिल फिरोजिया, इनको सुना। इन्हीं के क्षेत्र में कुछ दिनों पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और अब आज राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तो लगातार लोग यहाँ पहुंचते जा रहे हैं। बीजेपी के पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ देर में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचने वाले हैं। 11:50 का वक्त है। अमित शाह यहाँ आएंगे। देखिए, महिला कार्यकर्ताएं भी यहाँ पहुंच रही हैं। 11:50 पर अमित शाह यहाँ आएंगे और 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद वो सीधे लाल परेड मैदान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पहुंचेंगे। बिल्कुल नवीन, आप नजर बना के रखें क्योंकि काफी अहम दिन है। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए। नासिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है आज ग्वालियर दौरे को लेकर अमित शाह का?
देखिए, आज का दिन ग्वालियर के लिए बेहद खास दिन है। 2:45 पर भोपाल से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से बीएसएफ के विमान से ग्वालियर पहुंचेंगे अमित शाह, और उसके बाद यहां पर जो एयरपोर्ट है, नवीन टर्मिनल बनाया जा रहा है, वहां पर कार्यक्रम में लगभग 15 मिनट रहेंगे, और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है मेला ग्राउंड, वहां पर पहुंचेंगे। लगभग 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात देंगे, यानी कि एक बड़ा जो टर्मिनल बन रहा है। और जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो उड्डयन मंत्री है, उनका दावा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में बनने जा रहा है। उसके बाद अमित शाह जयविलास पैलेस में आएंगे, जयविलास पैलेस के शाही मेहमान बनेंगे। उनके वहाँ पर वो एक गैलरी का शिलान्यास भी करेंगे, शुभारंभ करेंगे, जो मराठाओं और छत्रपति शिवाजी के ऊपर ये एक गैलरी बनाई गई है, और जिसमें इतिहास बताया गया है कि किस तरह से आज़ादी के इतिहास में, आज़ादी में इन दो लोगों का बड़ा योगदान रहा है, दो परिवारों का योगदान रहा है। तो उस प्रदर्शनी का भी शिलान्यास करेंगे। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो दृश्य है ग्वालियर के जयविलास पैलेस का है, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। हर किसी को जो एंट्रीज हो रही है अभी से ही, शहर में जो मुख्य जो सड़कें हैं वहाँ पर एंट्रीज को भी बड़ा वाहनों की चेकिंग करके की जा रही है। लगभग 12 किलोमीटर का जो दायरा है उनका, जो वीवीआईपी जो दायरा रहेगा, यानी कि अमित शाह का जो उसमें लगभग 5000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। उनको समझाया गया है कि किस तरह से रूट की निगरानी करना है। साथ ही 200 से ज़्यादा घरों को चिन्हित किया गया है, क्योंकि वो हाई बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर वॉच टावर है, पुलिस ने बनाए गए हैं, और जिससे निगरानी की जा सके। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक बड़ी सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो देने वाले हैं, और इसी सौगात देने वाले हैं, तो उसी को लेकर यह तैयारियां हैं, पूरी हैं। और जैसा कि फाइनल टच दिया जा रहा है, और आप देखेंगे कि जो कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम स्थल पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का एक लक्ष्य है, वो बीजेपी ने रखा है, और उसी टारगेट दिया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक मंत्री हैं, विधायक हैं, इसके साथ साथ बीजेपी के जो नेताओं को टारगेट दिया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ उनको इकट्ठी करनी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन ग्वालियर के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि यहाँ पर एक नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। लगभग 4.5 करोड़ से ज़्यादा की इसकी कीमत है, और कुल टाइम की बात करें तो लगभग अमित शाह 4 घंटे 55 मिनट ग्वालियर में रहने वाले हैं। जी, तो बिल्कुल नासिर, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। हमारी सहयोगी नीलम हमसे जुड़ी हुई हैं लाल परेड ग्राउंड से, तो नीलम का रुख करते हैं। नीलम, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पे बच्चे भी होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करें कि उनको भी इंतजार रहा होगा कि हिंदी में वो MBBS की पढ़ाई कर लें, तो आज उनका इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनसे बात करने की कोशिश करें कि उनका क्या फीडबैक है। जी बिल्कुल, देखिए ये किताबें जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ने की मिलेगी, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मौजूद है, कि उनको कैसा महसूस हो रहा है कि जब एक शिक्षा पद्धति में बदलाव होने जा रहा है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं। मैडम, हिंदी की किताबों का जो है विमोचन होने वाला है, एक नया शिक्षा पद्धति में बदलाव है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सर, आप लोग की मेडिकल फील्ड में जब सोच भी नहीं सकते थे कि हिंदी में पढ़ाई होगी, और आज इन किताबों का विमोचन होने जा रहा है, कितना बड़ा बदलाव है? मतलब बहुत सही है, हिंदी में पढ़ाई हो रही है। मतलब मेरे बैचमेट्स हैं बहुत, जो 12th तक हिंदी में पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि कंटिन्यू हिंदी में कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो देखिए स्टूडेंट्स लगातार इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, मेडिकल की हिंदी में किताबें कितना बड़ा बदलाव है, क्योंकि मेडिकल बहुत टफ फील्ड भी मानी जाती है। कहीं ना कहीं एक यूजफुल स्टेप होगा, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के छात्र शुरू में ही इंग्लिश के टेक्निकल टर्म्स से डर के पढ़ना छोड़ देते थे, कहीं ना कहीं अब उनके अंदर से फोबिया खत्म होगा और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। तो एज फार एज कंटिन्यूटी ऑफ स्टडीज इज कंसर्न, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके। तो लगातार जो स्टूडेंट्स इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जब हिंदी में पढ़ाई होगी तो उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा। बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनमें भी उत्साह है, और हिंदी में जो पढ़ाई होगी तो वो उनके लिए और आसान हो जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।